कि इनके द्वारा हमें यह धमकी दी जाती है कि इनका पार्टी के अंदर रसूख है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है संजय सिन्हा की, सोनिया सिन्हा, वो प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल की महिला प्रदेश अध्यक्ष, और इनके बीजेपी में काफ़ी सारे अच्छे रिलेशन है। और इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के, मिस्टर मनोज तिवारी, कि इन लोगों ने इतना भ्रष्ट काम करने का काम किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इन लोगों ने बहुत गलत किया है कि इन लोगों ने हमारे साथ में ठगी की, धोखा दे करके हम लोगों से पैसा लिया। नहीं तो हो सकता है अगर इस चीज़ को लेकर के कहीं यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी बात आगे बढ़ी नहीं है, हो सकता है वो हम लोग हमारे साथ में वो भी हमला कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम तरह के घोटाले ठगी आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ घोटाले ठगी जो दब के रह जाते हैं, उन्हीं मामलों को लेके ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं और क्या है इनका मामला। सर, कहाँ से आए हैं? मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम एस के कश्यप है, और हमने ये समझ लीजिए कि 2 साल हो गए इस कंपनी को। इच्छा पूर्ति के नाम से कंपनी थी, जो कि एक सबसे बड़ा नाम एम्बेसडर नाम है, जो फ्रंटलाइन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और एडवर्टाइजमेंट जो दिया था, तो उसके आधार पर हम लोगों ने विश्वास करके इस कंपनी में हमने ज्वाइनिंग करी थी। जो हमको इतने बढ़िया बढ़िया सपने दिखाए गए थे। मेरा खुद मैंने 1.5 लाख रुपये उठाया था 2.5% से, और अभी तक ये समझ लीजिए लोन पर चल रहा है ना। 2 साल आप लोन लेके इस कंपनी में ज्वाइन किए? हाँ, अभी तक ये समझ लीजिए मैं लोन अपने घर से चुका रहा हूँ, लेकिन अभी तक इन लोगों ने ना तो कुछ भी, इतना सपने दिखाने के बावजूद भी इतना सामान वामान की कुछ नहीं आया मेरे पास। क्या क्या सपने दिखाए थे आप? सपने ये दिखाए थे मैडम कि एक बार जब हमने पैसा लगाया था, तो इसमें ये था क्या, आप लोगों को मतलब आपको इसमें इतना फ़ायदा मिलेगा, आप इसमें कस्टमर जोड़ेंगे। कस्टमर जोड़ने के बाद में आप तो ये अभी कोरोना जब काल गया था, तो हम समझ गए थे कि देखिए सबसे ज़्यादा कोई बिज़नेस चले या ना चले, लेकिन ग्रोसरी का ज़रूर चलेगा ही चलेगा। लेकिन अब हम भी उस लालच के अंदर ऐसा फंस गए, जो अभी तक 2 साल से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। हमने उनके हाथ भी जोड़ लिए कि भैया हमारा पैसा लौटा दो, लेकिन अभी तक पैसा लौटाने का काम नहीं। क्या लग रहा है, जिस तरह से मेहुल चौकसी और तमाम लोग देश का पैसा लेके भाग गए, उसी तरह आप लोग का पैसा डूब जाएगा? मैं तो माता रानी से प्रार्थना करता हूँ, हे माता रानी कि उनकी ऐसा सद्बुद्धि कर दे कि वो हमारा पैसा वापस कर दे। तो उस माता रानी से प्रार्थना कर सकता हूँ, उनकी सद्बुद्धि, उनकी माता रानी सिर पर बैठ जाए, जो हम लोगों का पैसा वापस कर दे। और कुछ नहीं चाहिए हमसे, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा विरोध बस सिर्फ इसी चीज़ का है कि इन लोगों ने हमारे साथ में ठगी की, धोखा दे करके हम लोगों से पैसा लिया। और काफ़ी ऐसे लोग हैं, 4000 के समथिंग बीपी हैं, 4000 के समथिंग हर प्रांत से बीपी है, और कोई ना कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है। सभी लोग ज़्यादातर मैं समझता हूँ बीजेपी से, कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। मैं खुद हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मैं सह संयोजक हूँ, और गौशाला में मैं गायों का काम करता हूँ, जो गायों को देखता हूँ, जो हाँ उसी की देखरेख करता हूँ। और जो गाय बीमार होती हैं, जो वैसी घायल होती हैं, उनका भी मैं ट्रीटमेंट वगैरह करता हूँ। मेरे को तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन अब मेरे को देख करके अब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या करें। लेकिन अब क्या, जब आप बीजेपी में थे और विश्व हिंदू परिषद में बता रहे हैं आप, और तब भी आपके साथ कैसे फ्रॉड हो गया? अब मैडम कह तो नहीं सकते ना, अब ये तो एक बिजनेस की बात है, इसे बीजेपी से या फिर आरएसएस वगैरह से नहीं जोड़ सकते। अब इसमें तो काफ़ी लोग अच्छे अच्छे उससे पद से हैं, लेकिन अब मेन समस्या ये है कि हम लोग इसमें होते हुए हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम समझते हैं कि बीजेपी पार्टी में आप थे और बोल रहे हैं कि उन्हीं लोग के नेता तमाम शामिल थे, तो उसके बाद भी आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? अब मैडम ऊपर इस वजह से मैं कह सकता हूँ क्योंकि संजय सिन्हा जो हैं वो अपने आप में एक पावरफुल आदमी हैं, और उनकी जो मैडम हैं सोनिया सिन्हा जी, वो बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं। वर्तमान में है या नहीं ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल प्रेशर यानी कि बहुत है इनके साथ में, मतलब जुड़े हुए हैं, ये एकजुट हैं, क्योंकि पावर इतनी है इन लोगों पर, पॉलिटिकल पावर। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते कि पीछे किन किन लोगों का हाथ है, किन किन लोगों का हाथ नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संजय सिन्हा अपने आप में बहुत पावरफुल आदमी है। बस यही है कि पैसा वापस, आपका पैसा वापस ना करने की वजह से कहीं डरा तो धमका तो नहीं रहा? हाँ, अभी कुछ ऐसा लगा हमको भी, क्योंकि अभी इनका एक फ्रंटलाइन ऑफिस है वहाँ पर नारायणा के अंदर, तो हम लोगों ने वहाँ जाने की एक प्लानिंग करी थी, ठीक है ना। वहाँ जा रहे थे, तो अभी इनकी बात हुई, तो उन्हीं के ठीक है आ जाओ, मतलब एक धमकी तौर पे ऐसा भी लगा हमको कि थोड़ा सा कि डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लोग चुप हो जाएं और अपना पैसा ना मांगे। ये हर बार हमको तोड़ने का काम करते हैं। हम लोगों की इतनी बार मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग का कोई भी तथ्य नहीं निकलता है। बस एक सांत्वना दे दी जाती है कि आप मीटिंग करने के बाद में कि हाँ आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो पैसा वापस कैसे करोगे? अगर उसके लिए कोई नया तरीका है तो बता दीजिए भैया, वो भी हम कर लेंगे आकर के।
कैसे पैसा वापस करोगे? अभी तक तो आप दे नहीं पाए हो पैसा, कब दोगे उस पैसे को? मेरे पास में ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, कि बेचारे लोग पैरों से चलने के लिए लाचार हैं, मुझसे खुद कहते हैं भैया हम तो चल भी नहीं सकते हैं आगे। तो मैंने कहा भैया मैं बस उनको सांत्वना देता रहा हूँ, अंकल कोई बात नहीं है, हम लोगों का पैसा मिलेगा, एक विश्वास थी। लेकिन उस विश्वास का तोड़ने का हर बार संजय सिन्हा जी काम करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ये हमारा पैसा हमको वापस कर दो, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए बस। तो क्या लग रहा है, आप लोग को उम्मीद है कि पैसा वापस होगा? देखिए उम्मीद है तभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं तो हमें ये भी लगता है कि पैसा हमारा वापस नहीं मिलेगा। तो क्या आगे भी आप बीजेपी में कार्य करेंगे? बीजेपी से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीजेपी का जो मेरा लक्ष्य है, मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, मेरा लक्ष्य तो सिर्फ यही है, मेरी गौ सेवा का लक्ष्य है। मेरा कार्य वो छूट नहीं सकता है, लेकिन हाँ इतना भी काम करूँगा कि इनका एडवर्टाइजमेंट बहुत बढ़िया कर दूंगा। मेरे पास में मैं अगर एडवर्टाइजमेंट करने पर आया या इन लोगों को लेकर गया तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करने के लिए तैयार है। किस प्रकार के प्रोग्राम करेंगे? देखिए अभी तो एक छोटा मोटा ये है कि उनको अभी भी थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा सा समझ में आ जाए उन लोगों को कि जो अभी हमारे इन चीज़ों को देख करके वो जागरूक हो जाएं। नहीं तो हो सकता है अगर इस चीज़ को लेकर के कहीं यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी बात आगे बढ़ी नहीं है, हो सकता है वो हम लोग हमारे साथ में वो भी हमला कर सकते हैं या हमारे लिए क्या गलत सोच करके बैठे हों। लेकिन हम उनका अभी गलत करने के लिए कदम कोई नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पैसा बस वापस दे दीजिए। हमें ना तो उनके साथ में कोई डील करनी है, जिस तरीके से हमारा पैसा गया था उस तरीके से हमारा पैसा वापस आ जाए, बस यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे? इसमें कम से कम बीपी कम से कम 4-4.5 हजार बीपी होगा, एसएफ कम से कम 108 करीब एसएफ है। एसएफ जी बताइए। पूरे इंडिया से लगभग डिफरेंट स्टेट से 4,000 लोग हैं, 4,000 परिवार, 4,000 लोग नहीं 4,000 परिवार हैं जिनके साथ ठगी की गई है, जिसमें 107 लोग तो ऐसे हैं जिनको सुपर फ्रेंचाइजी बनने का झांसा दिया गया। उनका एवरेज हर पर्सन का 20 लाख रुपया है और 3,000 परिवार ऐसे हैं जिनका 1 से 1.5 लाख रुपया है। और जब भी हम इनसे पैसे की वापस डिमांड करते हैं तो ये हम इनकी पॉलिटिकल अप्रोच का डर बताते हैं, क्योंकि इनका पार्टी के द्वारा धमकाया जाता है। हाँ, इनके द्वारा हमें यह धमकी दी जाती है कि इनका पार्टी के अंदर रसूख है, क्योंकि इनकी जो वाइफ है संजय सिन्हा की, सोनिया सिन्हा, वो प्रदेश अध्यक्ष है, महिला प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल की महिला प्रदेश अध्यक्ष, और इनके बीजेपी में काफ़ी सारे अच्छे रिलेशन है। और इनकी जो ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के मिस्टर मनोज तिवारी, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो इनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो मनोज तिवारी को आपने जब देखा तो आपको लगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए? मनोज तिवारी के काफी सारे प्रमोशनल वीडियो है कंपनी के प्रचार करते हुए, और हम उन्हें जब ट्विटर पर या किसी भी चीज पर हम उन्हें मैसेज करते हैं तो किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं देते। पहले कैसे आप लोग की बातचीत हुई, कैसे मिले आप लोग इस कंपनी से? इस कंपनी ने अपने हर विज्ञापन दिए थे हर बड़े न्यूज़पेपर में, और इनके कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे उनके द्वारा सबसे कांटेक्ट किया गया सभी व्यापारियों से, और हर जिले के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर एक एक जो बिजनेसमैन है उसको पकड़ा गया और उनसे पैसा लगवाया गया। पैसों का तो कितने से स्टार्टिंग थी कि इतना पैसा आप लगा के बिजनेस शुरू कर? सुपर फ्रेंचाइजी के लिए 20 लाख रुपया और बिजनेस पार्टनर के लिए 1 लाख रुपया। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? मेरा 5 लाख रुपया है। 5 लाख भी है? हाँ, मेरा 5 लाख रुपया है, और मैंने किसी प्रकार का कोई साइन भी नहीं किया है, कंपनी में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया है, केवल एक टोकन मनी के रूप में कंपनी को 5 लाख रुपया दिया था और कंपनी ने वो 5 लाख रुपया हजम कर लिया। और पिछले 1.5 साल से हम इस पैसों की डिमांड कर रहे हैं, और जब भी यहाँ आते हैं तो ये जैसे तैसे हमें वापस भगाने की। तो आप जब मनोज तिवारी से आप मिलने की कोशिश करते हैं तो क्या मुलाकात होती है? हमने बीजेपी के राष्ट्रीय ऑफिस में भी हमने इसकी शिकायत लगाई है, हमारी गुहार करी है, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी हम इसकी गुहार करके आए हैं। अगर बीजेपी चाहे तो हमारा मामला ये सॉर्ट आउट करवा सकती है, क्योंकि 4,000 परिवार है और 4,000 परिवार पूरे इंडिया से हैं, तो इसका नकारात्मक परिणाम बीजेपी को भी भुगतना होगा और इन लोगों को भी भुगतना होगा। अगर पैसा वापस नहीं होता तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, 4,000 लोग इकट्ठे होंगे और अनशन करेंगे बिना टाइम वाला, जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिलता है। तो लोन लेके छोटे छोटे पैसे जुटा के पैसे इकट्ठा किया, और अब क्या लग रहा है कि पैसे लगता है हाथ से चले जाएंगे? अभी तक तो यही लग रहा है, हो सकता है मीडिया हमारा सपोर्ट कर दे, हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाए,
और कहीं हमारा पैसा जब आप लोग मनोज तिवारी का ऐड देखे थे तो मनोज तिवारी उसमें क्या बोले थे आप लोगों से? मनोज तिवारी बोले थे कि इच्छापूर्ति जो ब्रांड है वो संजय सिन्हा द्वारा स्थापित फ्रंटलाइन ग्रुप का ब्रांड है और फ्रंटलाइन काफी अच्छी कंपनी है और इस कंपनी के साथ जुड़ने पर हमारा भविष्य उज्जवल होगा। पर अभी अंधकार में आपके पास डॉक्यूमेंट है उसके? बिल्कुल है, हमारे पास उनका पूरा वीडियो है, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं मनोज तिवारी का बोला हुआ, और मनोज तिवारी के जितने भी ड्राफ्ट है, वीडियोस हैं, वो हम आपको दे सकते हैं, आप लीजिए हमसे। जी सर, बताइए आप क्या कहें? जी, एक्चुअल में एक चीज़ और है, एक समस्या और आई थी कि हर बीपी जो बने थे, चिन्हित किए थे उन्होंने बीपीओ को, तो उन्होंने कस्टमर जोड़ने के लिए 500 रुपये का एक कार्ड धारी किए थे। काफी सारे 1.5 लाख तो 1.5 लाख कस्टमर कम से कम मैं समझता हूँ ठगे गए, कस्टमरों का शिकार हुए, 1.5 लाख से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से वो 500 रुपये में एक वो है। लेकिन अब मेन समस्या ये है, जो हमारी रकम है, जैसे मैंने 1.5 लाख रुपए लगाई थी, प्लस कुछ कार्ड धारकों की जो रकम है, वो कार्ड धारकों की जो रकम है वो इसमें तो जॉइंटेड है ही नहीं, इसमें तो जॉइंटेड है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये देखिए कि इन लोगों ने इतना भ्रष्ट काम करने का काम किया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। इन लोगों ने बहुत गलत किया है और संजय जी ने पता नहीं ऐसा क्या किया, मैं उनको इतना वो नहीं समझता था, उनकी आगे भी क्या मजबूरी रही होंगी ऐसी, लेकिन उनको भी अपना कम से कम हम लोगों के सामने रखने की कोशिश तो करते, लेकिन उन्होंने कुछ बताने का काम नहीं किया, बस बार बार यही लगाने का काम किया है कि आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई पैसा वापस नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मेन पॉइंट, इन्होंने 25,000 रुपये का हमसे जो पहला रिफंडेबल बताया था, जब हमारे साथ में कंपनी का कोई काम नहीं हुआ तो 25,000 जो रिफंडेबल था, क्या हमारा 25,000 ही रिफंड वापस होगा? नहीं, जो हमने 1.5 लाख रुपया जो आपको लगाया है वो हमारा पूरा पैसा वापस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जैसा कंपनी का काम ही नहीं हुआ, कोई चीज़ आई ही नहीं, तो वो मैं समझता हूं, अभी तक उस कंपनी से आपको कुछ लाभ हुआ था कि? भी लाभ नहीं, जब कुछ चीज़ आई ही नहीं तो लाभ कहाँ से होगा? आप लोग इन्वेस्ट करते रहे पैसा और वापस नहीं हुआ। देखिए 25,000 क्या थे, 25,000 ये था कि रिफंडेबल था। दूसरी चीज़ क्या थी, 75,000 में क्या थी, ब्रांडिंग में जो बोर्ड और क्या नाम है, बहुत सी चीज़ें, पेथरू वेथरू बहुत सी चीज़ें खोली गई थी उसमें। वो तमाम चीजें आप अभी दिखा रहे थे कि कॉपी पे छपा, मैगजीन के टाइप का छपा और अखबारों में वो ऐड दिए गए। हाँ, तो क्या लग रहा है कि वो तमाम चीजें ऐसे तो नहीं हो गई? वो तो मैं समझता हूँ कि ये सब हम लोगों को ठगी का शिकार करने के लिए या तो ये कंपनी खोली गई थी या कुछ कर्मचारियों द्वारा हुआ है, ये तो अब सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन बस हम तो उनसे यही कह सकते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारी क्षमता तोड़ने का काम मत कीजिए। और बीजेपी, देखिए ये बीजेपी की छवि भी खराब हो रही है इस तरीके से, तो हम नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आप बीजेपी समर्थक हैं और गौरक्षक भी हैं, तो आपके साथ इस तरह का हो रहा है तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मैडम, ये मैं अगर इस तरीके से लग रहा है, लेकिन मैं हमारा बीजेपी का तो इसमें कोई वो है नहीं है, हस्तक्षेप है ही नहीं, ना तो बीजेपी को पूछ करके हमने दिया था। सर, लेकिन उसके सांसद मनोज तिवारी उसमें शामिल हैं, तमाम, तो पार्टी का तो नाम आएगा ही ना। हाँ, पार्टी का नाम इसमें आएगा, लेकिन अब मनोज जी ने एडवर्टाइजमेंट किया है, ठीक है ना, उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की ही सरकार है और उसके सांसद प्रचार प्रसार करते हैं उस कंपनी का, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको? देखिए मैडम, अभी हम उन पे आरोप पे प्रत्यारोप लगाएं कि इसमें तिवारी जी मतलब हैं, इन्वॉल्व हैं, तो हम उन पे एकदम डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना। अभी मान के चलिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या होता है, उन्होंने उनको पैसा दिया या अंदर की क्या बात है, उस चीज़ के लिए हम नहीं खोल सकते, हमें पता ही नहीं, तो उसके बारे में हम क्यों मतलब बोलना चाहें जब हमको उस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं, संजय सिन्हा जी के लिए कह सकते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए कहते हैं कि भैया हमारा पैसा हमको वापस कर दो, बाकी सबकी उम्मीदें पे खरा उतरिए। अगर कोई कम से कम धीरे धीरे करके उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम तो करिए। उन्होंने किसी का अकाउंट में कुछ डाला भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें इतना तय है, 4,500 बीपीओ का उन लोगों ने बीजेपी सरकार में कत्ल हुआ है। और 4,500 बीपी नहीं, उनके परिवार कितने होंगे वो भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ये और इनको सोचना भी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए, अगर उन तक ये वीडियो जाती है तो वो इनके ऊपर, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो उनको करनी चाहिए। क्योंकि इन लोगों की वजह से और लोगों के जो आने का जो स्टैंड करते हैं ना, और लोगों के भी हौसले बुलंद होते हैं। आप लोग और भी लोगों को जोड़े थे इस कंपनी में? हाँ, मेरे कहने पर 1-2 जो लोग और जुड़े थे, किसी के कहने पर मैं जुड़ा था, किसी का मैं शिकार हुआ।
एजेंट टाइप का कि घर घर जाके प्रचार करना है, इनको जोड़ेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। इसमें इनके द्वारा कुछ लड़के रखे गए थे जो कि हर क्षेत्र के हर जगह के एक एक मतलब चिन्हित कर दिए गए थे। वो जगह जगह जा करके इन लोगों ने प्रचार करके और कंपनी के बारे में सारी चीज़ें खोली थी, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को ऐड किया, हमने विश्वास किया। अब हम तो सिर्फ विश्वास इसलिए किया, मनोज तिवारी जी का ऐड को देख करके हमने विश्वास किया, क्योंकि एक फ्रंट लाइन ग्रुप एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। हमने उस चीज़ को देख करके, हमको ये थोड़ी ना पता था जो संजय सिन्हा जो फ्रंट लाइन ग्रुप के मालिक हैं वही हमारे साथ में ऐसा काम कर देंगे, ठगी कर देंगे, है ना। ये सोच के हमने पैसा। तो अभी घर की स्थिति कैसी है? जो लोग पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उनका परिवार का कैसा हाल है? मैडम बहुत बुरा हाल है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं उनको, वो मेरे से बात भी करते हैं, भैया आज क्या हुआ, तो उनको थोड़ा सा एक क्या है सांत्वना देने के लिए, भैया मेरा आज हुआ, लोग जुड़ते हैं, भैया आज तो बता दो आज क्या हुआ। लेकिन क्या है, मैं उनको क्या फ़ोन पर ये बात चीज़ें बता दूँ, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि 4,500 4,000 आदमी जो इस बीपी हैं, तो एक बात बताइए, क्या सबकी घर की स्थितियाँ सही होंगी? कहीं ना कहीं से त्रस्त तो है ना, कहीं ना कहीं से टूटा हुआ। कोरोना काल से टूटा, फिर यहाँ करके इन्होंने तोड़ दिया, उनकी कमर तोड़ने का काम किया इन्होंने। सबसे बड़ा कोरोना तो वो निकला ही निकला था, और सबसे बड़ा कोरोना क्या है कि इच्छा पूर्ति एक कोरोना के नाम से उन्होंने खड़ी कर दी थी। वो सबसे बड़ा 4,000 परिवारों को जो तोड़ने का काम किया गया। तो देख लीजिए, तमाम तरह की ठगी आपने सुनी होगी, तो एक नई ठगी और निकल के आ चुकी है। लोग बता रहे हैं इच्छा पूर्ति कंपनी के नाम से चली और लाख 1.5 लाख जितना भी जिससे हो सका लोन लेके कर्ज लेके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, ताकि इनका भविष्य, इनके बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाएगा। लेकिन इनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठगी हुआ है। ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं और कह रहे हैं कि, और कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी पार्टी के सांसद और तमाम नेता लिप्त हैं। बता रहे हैं मनोज तिवारी, जो रिंकिया के पापा के नाम से आप लोग जानते हैं, वो भी इसमें लिप्त हैं, उसका प्रचार प्रसार करने में ये भी शामिल हैं। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन खुशबू के साथ मैं प्रियंका, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।